हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडिया। मैं हूं रितेश और अगर आपने अभी तक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी ये सब्सक्राइब कर लीजिए। ना हाल ही में आपने सुना होगा कि ईरान और इजराइल के बीच कुछ हुआ है। क्या हुआ है इसका कोई क्लैरिटी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है, बट ईरान ने इसके रिस्पॉन्स पे अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ईरान और इजराइल में एक्चुअली चल क्या रहा है और इसमें रशिया यूक्रेन वॉर कैसे डीपली इन्वॉल्व है। इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि कैसे रशिया यूक्रेन वॉर को 2023 के आखिर तक खींचना चाहता है। ना न्यूयॉर्क टाइम्स से ऐसा बहुत सारा आर्टिकल्स पब्लिश हुआ है कि इजराइल लॉन्चेस ड्रोन अटैक्स ऑन ईरान डिफेंस फैसिलिटी। इवन बाद में टाइम्स ऑफ ईरान ने भी ये कहा है कि मौसीद कैरिड आउट ईरान डिफेंस फैसिलिटी स्ट्राइक फॉर इजराइल्स ओन इंटरेस्ट। मौसीद ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के अंदर ईरान के जो डिफेंस फैसिलिटी है उस पर कामिकाजे ड्रोन से अटैक किया था। कामिकाजे ड्रोन्स, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, एक फॉर्म ऑफ ड्रोन है जो एक्सप्लोजिव कैरी करके खुद ही अपने टारगेट पर क्रैश कर जाता है। ना यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि ईरान ने इसके जवाब में क्या किया। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, यूएस मीडिया भी ये बात खुद कह रहा है, बट ईरान ने इसका कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो देखो, राइट नाउ ईरान में लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इजराइल का अटैक फेल कर गया है। इजराइल जिस तरीके से ईरान के डिफेंस फैसिलिटी को डैमेज करना चाहता था उस तरीके से नहीं कर पा रहा। ईरान के लोग ये खुशियां मना रहे हैं कि नाउ इजराइल इजीली ईरान को कोई सीरियस डैमेज नहीं कर पाएगा। बट अचानक से इजराइल को एक्चुअली हो क्या गया है, क्यों इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है और इसमें यूक्रेन रशिया वॉर किस एंगल से शामिल है। फर्स्ट, ईरान में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जिसको कहते हैं इस्फान सिटी। यहाँ पर आपको मिलेगा ईरान का सबसे बड़ा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ईरान पे जो भी ड्रोन्स या मिसाइल्स बनती है, कह लीजिए, वो सारे इस सिटीज में ही बनती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के समय यही ड्रोन्स और मिसाइल्स को यूज करने वाला है रशिया इन द यूक्रेन वॉर। नाउ रशिया यूक्रेन वॉर में हमने देखा है कि रिसेंटली रशिया को वेपन्स की कमी पड़ रही है, क्योंकि ये जान लो कि आज के समय रशिया को जो वेपन्स चाहिए वो छोटे टारगेट्स के लिए चाहिए। सम हिडन ग्रुप्स हो गए, सम हिडन ग्रुप्स ऑफ सोल्जर्स, सम सिमिलर केसेस। एंड रशिया अपनी जो हाईटेक मिसाइल्स है जिनसे ये टैंक्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बंकर्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो यूज नहीं करना चाहता अभी के लिए यूक्रेन रशिया वॉर में। इसीलिए रशिया ने ईरान का जो कामिकाजे ड्रोन है, जो चीप मिसाइल्स है, उनका ऑर्डर दिया है जो रशिया यूज करेगा यूक्रेन के अगेंस्ट इन द फ्यूचर। तो ये मिसाइल्स रशिया को कब मिलेंगी बताया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर 2023 तक ये मिसाइल बन जाएंगी और फिर उनको रशिया पर डिलीवर कर दिया जाएगा। एंड इनका इम्पैक्ट आपको यूक्रेन वॉर में ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन मिसाइल्स के यूज से यूक्रेन की फोर्सेस मोस्ट प्रोबेबली अपना जो करंट वॉर फ्रंट है उससे बहुत ज़्यादा पीछे हट जाएंगे। क्योंकि देखिए, जैसे आपको पता होगा, रशिया जितने पैसे में एक मिसाइल बनाता है, ईरान उतने पैसे में 10 मिसाइल बना सकता है। तो ये मिसाइल यूक्रेन वॉर में परफेक्टली फिट भी होती है और ये रशिया के एमुलेशन प्रॉब्लम को भी खत्म कर सकती है। यूएसए चाहता है रशिया को ये मिसाइल्स ना मिले। इजराइल चाहता है ईरान आज के समय ये मिसाइल्स मैन्युफैक्चर ना करे। जो भी मिसाइल्स ईरान मैन्युफैक्चर कर रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाए, क्योंकि देखिए, ईरान आज के समय जो भी मिसाइल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है उनका रेंज इतना ज़्यादा हो चुका है कि ईरान आराम से उनसे इजराइल को टारगेट कर सकता है। एंड याद रखिएगा, इजराइल का सबसे बड़ा डर यही है कि जिस दिन ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड मिल गया उस दिन ईरान ये न्यूक्लियर वॉरहेड अपनी मिसाइल पर फिट करेगा और इजराइल को अटैक करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ईरान ने काफ़ी बार ये कहा है कि ये इजराइल को दुनिया के मैप से मिटा दे। नाउ हम देख रहे हैं यहाँ पर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट कोइंसाइड कर रही है, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट रहते हैं अमेरिका में पावर में, तो इंडिया के साथ पाकिस्तान को लेकर दोनों देशों की जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, कोइंसाइड करना स्टार्ट हो जाएंगी। बट जो बाइडेन ऑन दी अदर हैंड अलग इंटरेस्ट रखते हैं पाकिस्तान को लेकर। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को कंट्रोल करके ये पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ एंड मिडल ईस्ट एशिया में और बाकी सारी कंट्रीज के खिलाफ भी यूज़ करेंगे। तो कह लीजिए, अंडर बाइडेंस रूल इंडिया के साथ जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस अमेरिका का नहीं हो सकता। तो ये तो गया एग्जाम्पल। बट नाउ रशिया के वजह से यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान एंड इजराइल, ये सब एक जगह, ये सारे कंट्रीज एक जगह आ चुके हैं। इसीलिए आज के समय इजराइल के पास ये ऑप्शन आ चुका है कि ईरान ने जो मिसाइल्स डेवलप की हैं उसको इजराइल सुसाइड ड्रोन का यूज़ करके रशिया डिस्ट्रॉय कर दे। ना तो ये मिसाइल बनेंगी, ना तो ये मिसाइल रशिया को सप्लाई की जाएंगी और ना तो इजराइल को फ्यूचर में कोई खतरा होगा। बट कह लीजिए, मौसीद का जो ये प्लान है वो फेल कर गया, क्योंकि ईरान ने ये कहा है कि इजराइल के जो ड्रोन्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ देम को इन्होंने मार गिराया और कई ड्रोन्स तो अपने टारगेट से ही मिस कर। जो ईरान की फैक्ट्री है वहाँ पर एट बेस्ट उनके छत पे कुछ आग पाग लगा है, उससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है। बट जहाँ तक अमेरिकन मीडिया का कहना है कि इजराइल यहाँ पर नहीं रुकने वाला, इजराइल ईरान की मिसाइल्स को कंटिन्यूसली टारगेट करता रहेगा और उससे यूक्रेन को भी हेल्प मिलेगी।
जाएगी ना। रशिया का रिएक्शन यहाँ पर क्या है तो देखिए, रशिया ने अभी तक सिर्फ ये कहा है इसराइल को कि आप यूक्रेन को वेपन्स मत भेजना, नहीं तो हम आपको भी टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे ना। इसकी वजह से कह लीजिए इंडिया को काफ़ी मुश्किल सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है, जहाँ पर इंडिया के दो बेस्ट एलाय कंट्री इसराइल और रशिया एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे और इंडिया को फिर इन दोनों के साथ रिलेशन मेंटेन करना होगा, नहीं तो किसी एक को चूज करना होगा। इसीलिए इन सब न्यूज़ को देखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि अभी जो हुआ है वो सिर्फ शुरुआत है। ये भी हो सकता है कि इसराइल ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सिर्फ चेक कर रहा होगा। एंड रिपोर्ट्स के अनुसार इसराइल बहुत ही जल्द ये भी हो सकता है अपना जो F-15EX है और अपना जो GBU-57 है उन दोनों को यूज़ करेगा ईरान के खिलाफ। इस सिचुएशन में लार्जर जियोपॉलिटिकल इफेक्ट क्या होगा तो देखिए, सिंस ईरान का ऑयल हम लोग परचेस नहीं करते, चाइना परचेस करता है, तो इसकी वजह से चाइना पर थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। अगेन, ड्रोन अटैक 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बट तो इस डर की वजह से ईरानियन जो ऑयल है उसका दाम बढ़ चुका है। बट चाइना ने ये भी कहा है कि हम ईरान के ऑयल परचेस करते रहेंगे। ये कह लीजिए इसराइल को थोड़ा पुश करते हुए कहा है कि जो भी प्रेशर आए हम कंटिन्यूसली ईरान का ऑयल परचेस करते रहेंगे। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप कहें तो हमें बाद में इन द फ्यूचर चूज करना पड़ सकता है बिटवीन रशिया एंड इसराइल, बट अभी के लिए कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इंडिया पर आने नहीं वाला। तो ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होने वाली, इसका जो अपडेट होगा वो मैं बाद में जरूर अपलोड करूंगा, तो इसलिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। तो ये थी आज की स्टोरी एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कंटेंट।